अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत के बदलते हुए रंग आज पंजाब के चीफ मिनिस्टर को दोबारा बहाल कर दिया गया एक हुक्म इम्तनाही के जरिए। अगरचे जुडिशियल वर्डिक्ट है लेकिन इसकी सियासी इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। इसके साथ कल गवर्नर रूल भी उठा लिया गया था। गवर्नर रूल कुछ 37 दिन के करीब पंजाब के अंदर लगा रहा। उसके डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पीपल्स पार्टी करना चाह रही थी, क्या अचीव किया, और शहबाज साहब की हुकूमत की वापसी के बाद क्या मसाइल हल हुए या नहीं हुए। आज जरा पैनलिस्ट से पूछते हैं कि क्या खोया और क्या पाया 37 दिनों के अंदर। अहमद रजा कसूरी साहब जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। आज आर्गू कर रहे थे कोर्ट के सामने कि जिस कोर्ट ने ये इंटरिम ऑर्डर, स्टे ऑर्डर जारी किया है उसकी कॉम्पोजिशन ठीक नहीं है। ज़ाहिर है कि इनका एक अपना नुक्ता नजर था इसके ऊपर। हम इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। खुर्रम तस्गीर खान साहब MNA हैं PMLN के, आप हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी पार्टी ने आज बहुत हल्ला गुल्ला भी किया और खुशियां भी मनाई। हुकूमत वापस आ गई है, अगरचे ये स्टे ऑर्डर है। हमारे साथ जहांगीर बदर साहब लाइन पर हैं, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। लेट मी स्टार्ट विद यू। चट्टा साहब भी लाइन पर हैं। हामिद नासिर चट्टा साहब, सीनियर लीडर पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू। थैंक यू वेरी मच चट्टा साहब फॉर बीइंग विद अस। लेट मी स्टार्ट विद यू जहांगीर बदर साहब। पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की कि कुछ 37 दिन के अंदर जो शहबाज साहब की हुकूमत थी उसको तब्दील कर दिया जाए और एक सूरत हाल ग्राउंड पे तब्दील कर दी जाए, लेकिन वो तब्दील नहीं हो पाई तो दोबारा वापस हो गया। अगर यही होना था बदर साहब तो फिर ये 37 दिन जाया करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, ये तल्लत साहब, ये बाय द वे ये जो दरमियान में ये पीरियड आया है, दिस वाज नॉट क्रिएटेड बाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे ये जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती। दिस हैपेंड एज ए रिजल्ट ऑफ ए कोर्ट डिसीजन। एक कोर्ट का डिसीजन हुआ, उस पे ये जो है ये एक ट्रांजिटरी पीरियड जो आया, उस पे जो दुनिया में जहां भी कहीं ऐसा होता है वो पॉलिटिकल पार्टी का राइट होता है। लेकिन आपने कोशिश तो की ना कि आपकी हुकूमत बने, ये कोशिश आपके नंबर भी पूरे करने की कोशिश की। दिस इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस। ये सब पार्टियों का हक होता है कि वो जमा मनफी कैलकुलेशन जो है अपनी कर लें, सबका हक है। डेफिनेटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये कैलकुलेशन जो है जरूर की होगी, अपना हक जो है इस पे एक्सरसाइज किया होगा, हमें करना चाहिए था। लेकिन ये कोई इस तरह इट वाज नॉट इन एन। लेकिन गवर्नर राज तो आपके सदर के हाथ में था ना, सदर मुमलिकत के हाथ में। और गवर्नर साहब ने बहुत मरतबा कहा, नाज़रीन को हम सुनवाएंगे भी, कि जब तक कोई हुकूमत नहीं बन पाती मैंने असेंबली का सेशन कॉल नहीं करना। तो जाहिर हुकूमत आपकी बनवा रहे थे ना? नहीं, ये बात ठीक है, गवर्नर साहब ने जो कहा मैं उसका तो वो गवर्नर साहब से जवाब ले। आई विल डिफेंड माई पार्टी, द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये देखें, ये जो आप सदर साहब पे ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं गवर्नर आज की, ये ऐसे नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग परसेप्शन। और ये जो अफवाह साजी चली है ये ऐसे ही तो सदर साहब का नहीं था, किसका था ये? मैं तल्ला साहब आपको बताता हूँ। दिस हैज हैपेंड ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज मैरियट में कहा है कि मैं शुरू दिन से गवर्नर राज के खिलाफ था। मैं सुनवाता हूँ अभी आपको दोबारा, और 10वीं मरतबा कह रहे हैं। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि गवर्नर राज के खिलाफ है, एंड आई बिलीव के ही इज। मैं उनको भी डिफेंड कर रहा हूँ। लेकिन जब ये वाकया पेश आया तो उस पर गवर्नर राज के अलावा उनके पास एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किसी चीज का कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि वो एडवाइस करते। इनको जिम्मेदारी करनी पड़ेगी, वो ये है। ये खुर्रम साहब बात करें, मैंने चट्टा साहब से पूछना और कसूरी साहब से पूछना कि जरा पॉलिटिकल असेसमेंट। पहली बात है कि इनको ये जिम्मेदारी कबूल करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐवान सदर में बैठकर ऐलान हुआ कि एक पार्टी एक सूबे में हुकूमत बनाएगी। इसकी जिम्मेदारी कबूल करें। उसके बाद ये पंजाब असेंबली के दरवाजे बंद करने की जिम्मेदारी कबूल करें। उसके बाद ये पंजाब में एक ड्रकोनियन सेक्शन 144 लगाने की जिम्मेदारी कबूल करें। और सबसे जो मैं समझता हूं पाकिस्तान के शहरियों के जो बुनियादी हकूक इनकी हुकूमत जो गवर्नर राज था उसने छीने हैं, जिसमें हजारों की तादाद में वर्करों को पकड़ के थाने में बिठाया है, वर्करों के घरों में सीढ़ियां लगाकर पुलिस चढ़ी है, उनके दरवाजे तोड़े हैं, वर्कर गिरफ्तार हुए हैं, वर्करों पर डंडे चले हैं, और फिर वकला पे जो तशद्दुद हुआ है, इस सब की जिम्मेदारी। यानी बहन सपूर आप ये कह रहे हैं कि आपने अब मखलूत हुकूमत नहीं बनानी, मतलब इस किस्म का बयान से तो मखलूत हुकूमत पंजाब में नहीं बनने लगी। देखिए, अगर किसी असूल पर मफामत होनी है, असूल अब मफामत का ये है कि हम ये सेंटर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, मेजॉरिटी नहीं है,
हम पंजाब में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी नहीं है, हम एक दूसरे का मैंडेट तस्लीम करके अगर तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट आती है तो चल सकते हैं, क्यों नहीं चल सकते। चट्टा साहब ये फरमाइएगा कि जुडिशियल एक फैसले से मामला शुरू हुआ, सियासत का एक बीच में फेज आया, पीपल्स पार्टी ने बड़ी कोशिश की, PMLQ के साथ मिलकर चलने की कोशिश की और फिर आखिर में आके एक जुडिशियल वर्डिक्ट के जरिए ही रिलीफ मिला। तो हम ये क्या समझें कि सियासत में और जुडिशियल वर्डिक्ट के अंदर कोई आपस में बड़ा मेल मिलाप है या सेपरेट इश्यूज हैं दोनों? देखिए, ये आप बात पिछली करेंगे कि अगली करें तो बेहतर नहीं रहेगी। पीछे तो सबको पता क्या हुआ और क्या होता रहा है, और ये भी पता है कि किसने क्या किया, चाहे पेपर पोजीशन कुछ और हो, हकायक कुछ और है, एंड एवरीबॉडी नोज दैट। आप मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हैं? वो नहीं चट्टा साहब, इस वजह से कहलवाना चाहते हूं कि माजी को अगर हमने रिव्यू नहीं किया तो मुस्तकबिल में वही गलतियां रिपीट करेंगे। मेरा ख्याल है सबक सीख लिया होना चाहिए, और मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि ये दोनों पार्टियां मिलके अगर ये पुरानी दिल की कदूर से निकाल सकते हैं अपने अंदर से, अपने बीच में से, तो वो निकाल के और एक नया वर्का खोल के और अपनी एक हुकूमत को आगे बढ़ाएं, पंजाब में भी मरकज में भी। क्योंकि ये मुल्क जो है ना इस वक्त एक बड़े नाजुक, आपने देखा लाहौर में कल क्या हुआ, ये एक बड़े नाजुक मौके पे है, और मैं समझता हूं कि किसी एक पार्टी के बस का रोग नहीं है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मैंडेट्स इस किस्म के अवाम ने दिए हैं कि ना सेंटर में ना पंजाब में कोई सिंगल पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बन सकती। तो मैं समझता हूं कि सारों को मिलके इसको, इन मामलात को सुधारना पड़ेगा। साहब, कोशिश तो आपकी पार्टी ने भी बड़ी की थी कि कोई मिनिस्ट्री। सर, मेरी पार्टी ने बिल्कुल कोशिश नहीं की। मेरी पार्टी ने, हमने आपको देखा कि आखिरी जो मीटिंग हुई थी, ये 4-5 दिन हुए, 6 दिन, हमने बड़ा क्लियरली कहा था कि हमने किसी के साथ नहीं जाना। इट वॉज वेरी क्लियर, लाउड एंड क्लियर। अगर कोई हमारी पार्टी में से कोई फर्दे वाहिद कोई बात कर रहा था किसी का, तो वो हम नहीं जानते। पार्टी की सीसी ने ये बड़ा लाउड एंड क्लियर कहा था कि हम इन दोनों पार्टियों के मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इट वॉज वेरी लाउड एंड वेरी क्लियर। कसूरी साहब, कसूरी साहब, चट्टा साहब कह रहे हैं कि मुस्तकबिल की बात करें, लेकिन आज जो आप आर्गूमेंट कोर्ट के अंदर दे रहे थे, मुझे तो लगता था कि आप चाहते नहीं है कि ये रिस्टोर हो हुकूमत, क्योंकि जरूरत तो बड़ी है, पंजाब को स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन आप आर्गूमेंट ये दे रहे थे कि कहीं ये रिस्टोर होना नहीं चाहिए। देखिए जी, हमारे जो एज ए लॉयर हमारे जो आर्गूमेंट होते हैं वो हमारी जाती राय की अक्कासी नहीं करते, वो होती है हमारी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम आवर क्लाइंट्स। जो हमारे क्लाइंट हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, हमारा ना जाती किसी से कोई दोस्ती होती है ना बोगस होता है। वी आर प्रोफेशनल पीपल। जिसको हम वकालतनामा दस्तखत कर देते हैं तो फिर उसका प्रोफेशनली हम उसका केस अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड फैक्ट्स अदालत के सामने पेश करते हैं और अदालत की मामनत करते हैं कि वो सही फैसला कर पाए। इससे ज्यादा हमारी कोई नहीं होती। जहां तक देखें वो 25 को जो फैसला हुआ, अभी आप कह रहे थे अपना जो गवर्नर राज का, देखें इमरजेंसी जो है और जिसमें गवर्नर राज वगैरह होता है वो उसकी बुनियादी जो रीजन होते हैं दो, या तो अपना फाइनेंशियल इमरजेंसी हो जाए, या आप जो है किसी अंधी गली में चले जाएं, देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक और कॉन्स्टिट्यूशनल जो गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंस जो है वो क्लैप्स कर जाए। उन हालात में आप जो गवर्नर जो होता है हु रिप्रेजेंट द फेडरल सेटअप इन द प्रोविंस, अब चीज ये है यहां जो केस के ऊपर दुनिया में कहीं अदालती फैसले के ऊपर तो इमरजेंसी नहीं लगती होती। अदालती फैसला ठीक है, मिसाल तो लेट से तो अदालती फैसला हुआ और उन्होंने मियां शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उसका गवर्नर असेंबली को कॉल अप करते और उसमें एक नया लीडर ऑफ द हाउस चुन लेते। लेकिन असेंबली को रोकना या असेंबली में ताले डालना, ये तो कहीं ये नहीं लिखा हुआ। रियाज साहब हमारे साथ है। रियाज साहब, अब मैं एक तो तारीफ आपका किस तरह कराऊं फिलहाल कि आप साबिक सीनियर मिनिस्टर हैं, मौजूदा सीनियर मिनिस्टर हैं या मुमकिन सीनियर मिनिस्टर हैं? मतलब तारुफ क्लियर हो जाए ना, किस तरह तारुफ कराऊं आज मैं इस वक्त आपका? आज आपको पता है कि